ओबीसी आरक्षण पर उमंग सिंघार का भी बयान सामने आया। पिछड़ों के साथ बीजेपी खड़ी नहीं रही, बैठक बुलाने के लिए 2 साल लग गया। शिवराज सिंह ने भी कुछ नहीं किया। एससी में दोनों पक्ष के वकील अपनी बात रखेंगे। भगवान ने बीजेपी को सद्बुद्धि दी है। उमंग सिंघार का ये बयान। आज सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई है। ऐसे में सभी दलों के अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, सभी पार्टियों के अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे और ऐसे में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक को माना जा रहा है और बैठक संपन्न हो चुकी है। और किस तरह से उस बैठक में चर्चा का विषय निकला, क्योंकि पिछले कई समय से ये सारी चीजें चल रही थी, पिछले 6 सालों से ये पूरा मामला चल रहा था और ऐसे में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सर्वदलीय बैठक बुलवाई और उस बैठक के दौरान बात हुई। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला वहां पर खुला था। सर, आज सर्वदलीय बैठक हुई, ऐसे में आप सभी वहां पर मौजूद थे, काफी समय की लड़ाई थी, अब ऐसा माना जा रहा है कि लड़ाई को अब एक अंत रूप दिया जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक मैं मानता हूं कि चाहे प्रदेश के कोई भी मुद्दे हो, चाहे नीतिगत मुद्दे हो, चाहे आप किसी वर्ग के अधिकार की बात हो, सब पार्टियों को बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीछे रही, पिछड़ों की वोट चाहती रही, लेकिन पिछड़ों के साथ नहीं रही। क्यों आपने 2.25 साल लगा दिए मुख्यमंत्री, या आप पिछड़े थे? इसके पहले शिवराज जी पिछड़े वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने समय लगा दिया। ये तय हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष के वकील मिलकर साथ में सुप्रीम कोर्ट में बात रखेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो 5 साल पहले हम लोगों ने जो घर बनाया था पिछड़ों के अधिकार के आरक्षण का, 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी अब नारियल फोड़ के गृह प्रवेश करना चाहते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है कांग्रेस के घर के अंदर। किन किन मुद्दों पर आज मुख्य तौर पर चर्चा हुई सर? प्रमुख मुद्दा यही था, पिछड़ों को लेके था, उसको पॉलिसी मैटर को लेके था। सभी लोग, हम लोग तो पहले से एग्री थे। और सर्वदलीय बैठक जब होती है, जब विवाद की स्थिति होती है या समन्वय नहीं होता, तो सिर्फ ये होड़ के लिए सर्वदलीय बैठक रखी गई और कुछ नहीं है, सिर्फ श्रेय को लेके रही। ठीक है, गणेश चतुर्थी पर इनको आप कह रहे हैं, कहना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि आई इन्हें, धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि काफी समय से कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी, तो क्या ऐसे में अब कांग्रेस संतुष्ट है इससे लेकर? देखिए, जब तक ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के बहाने कहीं टाल ना दे, सुप्रीम कोर्ट से जब तक स्पष्ट नहीं होता, फास्ट ट्रैक में होगा, डे टू डे इसकी हियरिंग होगी, तो मैं समझता हूँ कि सब चीजें सामने आएगी। अगर सरकार की नीयत और कुछ होगी तो सामने आ जाएगी। आज तो ये वाही लेना चाहते हैं, लेकिन आगे भविष्य की बात है, पता चलेगा। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि वाकई अब इसे अंत रूप देना चाह रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने पाथ से अभी भी लोगों को भटकाने की कोशिश? अब ये तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या दलील देते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के वकील, उससे स्पष्ट होगा, आपके सामने भी आ जाएगी बात। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उस दौरान क्या कुछ बातें हुई, क्या चर्चा हुई, वो आपको बताया यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल।